हाउ मेनी स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन पर डे, यानी कि एक दिन में हमको कितना वे प्रोटीन का स्कूप्स लेना चाहिए। चाहे आपका गोल वेट लॉस हो, मसल गेन करना है, वेट गेन करना है, या आपको बल्क करना है, या लीन बॉडी बनानी है। तो इस वीडियो में ना हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आपको दिन भर में कितना स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिले और आप लोग अपना फिटनेस गोल अचीव कर पाओ। तो इस वीडियो को ना पूरा जरूर देख लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपके लिए क्या अच्छा होगा, आपके फिटनेस गोल के लिए कितना स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि वे प्रोटीन होता क्या है। देखो, वे प्रोटीन ना बहुत ही फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होता है, जो आपकी बॉडी बहुत जल्दी और फास्ट तरीके से यूटिलाइज कर लेती है। वे प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, जिसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ये प्रोटीन काउ मिल्क से बनता है, और जब चीज का प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे एक सॉलिड निकलता है जिसको कर्ड कहते हैं, दही बोलते हैं, और जो लिक्विड पार्ट निकलता है उसका हम वे प्रोटीन बनाते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रकार के वे प्रोटीन मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के वे प्रोटीन मिलते हैं, जैसे कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में होता है कि 70 to 80% प्रोटीन होता है, बाकी उसमें कार्ब्स और फैट्स होते हैं। और एक होता है वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट में 95% तक प्रोटीन होता है, उसमें कार्ब्स और फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। जो स्पेशली लीन करना चाहते हैं, एकदम शेडिड बॉडी बना चाहते हैं, उनके लिए वे प्रोटीन आइसोलेट ठीक रहता है। और जो लोग नॉर्मल जिम गोवर हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं खुद वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही यूज़ करता हूँ। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का प्राइस वे प्रोटीन आइसोलेट से थोड़ा कम होता है, इसलिए भी लोग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाहे आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज़ करो या वे प्रोटीन आइसोलेट यूज़ करो, आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। लेकिन जो लोग खास करके वेट लॉस कर रहे हैं या जिनको अपना फैट लॉस करना है, उनके लिए वे प्रोटीन आइसोलेट एक अच्छा ऑप्शन है। वे प्रोटीन हमको क्यों लेना चाहिए, वे प्रोटीन क्यों इतना बेनिफिशियल होता है? देखो, जब हम वर्कआउट करते हैं ना, तो हमारे मसल्स ब्रेक होते हैं, हमारे मसल्स टिश्यू डैमेज होते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए, उनकी रिकवरी को इंक्रीज करने के लिए, उनकी रिकवरी को जल्दी से जल्दी करने के लिए हमको वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और वे प्रोटीन को इसलिए भी कुछ लोग यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग अपने घर से बाहर होते हैं, और लोग होते हैं जो लोग जॉब करते हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मील बनाने का। तो ऐसे सिचुएशन में वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि प्रोटीन को क्या करना होता है, हमको सीधा पानी में या दूध में मिक्स करके डायरेक्ट पी जाना होता है। तो ये टाइम भी कहीं ना कहीं बचाता है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। यहाँ पर मील वील बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन अपने फूड से लेने की कोशिश करें। फूड्स में आपके पास वेज भी और नॉन वेज भी सोर्सेज हैं। वेज में आपके पास सोयाबीन है, पनीर है, दाल है। नॉन वेज में आप लोग चिकन, फिश, एग, मीट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम होती है, जिनको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती। उनमें से मैं भी एक हूँ, मुझको भी ज़्यादा भूख नहीं लगती। तो ऐसे सिचुएशन में लिक्विड कैलोरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो वहाँ से हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हम लोग वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग को भी ये करना चाहिए कि जिन लोगों की डाइट भी कम है या जिनको भूख अच्छे से लगती नहीं, तो उनके लिए भी वे प्रोटीन एक बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अब बात कर लेते हैं कि दिन भर में आपको कितना स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन लेना चाहिए। देखो, अभी बहुत सारे जो सप्लीमेंट कंपनी होती है, वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोग दिन भर में 2 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन ले सकते हो। मैं वे प्रोटीन को स्पेशली जब मैं वर्कआउट करके आता हूँ तो उस टाइम पे यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोग को एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि दिन भर में 4 स्कूप 5 स्कूप वे प्रोटीन लेते हैं और अपने फूड सोर्सेज से वे प्रोटीन लेते ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। आप लोग सबसे पहले अपने फूड सोर्सेज में आप लोग वेज फूड सोर्सेज और नॉन वेज, बहुत सारे फूड सोर्सेज है। वैसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आप लोग अपने फूड से अपने प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें। उसके बाद जो भी कैलोरीज बचती है वो आप लोग वे प्रोटीन से लेने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जिनको पास दिन में टाइम नहीं होता मील प्रिपेयर करने के लिए, या फिर जो लोग बाहर रहते हैं उनको कुछ बनाना आता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग 4 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन भी ले सकते हो। एक भी आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको फूड पर फोकस करना चाहिए, और उसके बाद जो भी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको आप लोग वे प्रोटीन से पूरा कर सकते हो। आपको दिन भर में 1.5 से 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे लेना चाहिए, और ये मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल मार्केट में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट हो रहे हैं, उसमें मिलावट हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहे हैं, फोड़ी फुंसे हो जा रहे हैं। और कुछ मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का जेन्युइन ब्रांड का प्रोटीन यूज़ किया करो, क्योंकि ऐसा करने से आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपको कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान नहीं होगा।
आप लोगों की मदद करने के लिए ना कुछ जेन्युइन कंपनी, कुछ जेन्युइन ब्रांड्स के वे प्रोटीन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनको मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, जिससे मुझको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, A1 रिजल्ट मिलता है। तो आपकी इच्छा हो तो आप लोग लिंक से परचेज कर सकते हो। बात कर लेते हैं कि क्या वे प्रोटीन लेना ज़रूरी है? नहीं दोस्तों, वे प्रोटीन लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने दिन भर के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को अगर जो फूड से ही कंप्लीट कर पा रहे हो, तो वे प्रोटीन लेना एक ऑप्शनल है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग मील बनाना नहीं जानते, या जो लोग अकेले रहते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। आप लोग सबसे पहले अपना प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करो। उसके बाद अगर जो नहीं हो पाता है, चाहे किसी भी कारण से, तो आप लोग वे प्रोटीन का सहारा लो। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो लोग दिन भर में 4, 5, 6 स्कूप तक वे प्रोटीन लेते हैं। देखो, ज़रूरत से ज़्यादा वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, इसलिए भी बड़ी-बड़ी सप्लीमेंट कंपनी भी रिकमेंड करती है कि आप 1 टू 2 स्कूप्स लें। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेने से ना आपको क्या होगा, देखो अल्टीमेटली प्रोटीन भी एक कैलोरी होती है। तो अगर आप वेट लॉस आपका गोल है, या आपको लीन बॉडी बनानी है, तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन कंजम्पशन करोगे, तो वो भी कहीं न कहीं एज़ अ फैट आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। अब मैंने ऐसे भी लोग को देखा है जो लोग दिन भर में जो फूड सोर्सेज से भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, और वे प्रोटीन के स्कूप्स भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। उनको कुछ नॉलेज नहीं होता, कुछ आइडिया नहीं होता कि कितनी कैलोरीज उनको पर डे लेना चाहिए, कितने ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन लेना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि उनका ना बॉडी वेट बढ़ जाता है। लोग वे प्रोटीन को लेने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? देखो, अगर जो आप जिम जाते हो, तो वे प्रोटीन को लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है कि वर्कआउट से आने के तुरंत बाद, क्योंकि इसको एनाबॉलिक विंडो कहा जाता है। ऐसा बहुत सारे रिसर्च में बोला जाता है। जब आप वर्कआउट के तुरंत बाद आप वे प्रोटीन को लेते हो, तो आपके मसल की ना रिपेयरिंग की प्रोसेस, रिकवरी की प्रोसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे आपके ना बॉडी का ग्लाइकोजन स्टोर्स भी फिलअप करने में वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स उस टाइम पर आते हैं वर्कआउट करने के बाद, वो आपकी बॉडी जल्दी यूटिलाइज करती है, उसको फास्ट एब्जॉर्ब करती है। और क्योंकि वे प्रोटीन एक बहुत ही फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है, तो ये आपके ना फिटनेस गोल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा कुछ लोग प्री वर्कआउट में भी लेते हैं, कुछ लोग इन ब्रेकफास्ट लेते हैं, कुछ लोग रात को सोने से पहले लेते हैं। तो वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब कब लेना है। अगर जो आप दिन भर में 2 स्कूप लेते हो, तो एक आप आफ्टर ब्रेकफास्ट लो और एक आप आफ्टर वर्कआउट लो। ऐसी ही और भी अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।